हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सबके सामने एक बार फिर नरेशन का एक नया वीडियो लेकर आया हूं आप सबके सामने, और एक नए कंटेंट के साथ अर्थात एक नई बात के साथ लेकर आया हूं आप सबके सामने। इसमें कुछ नए रूल्स हैं जिसको शायद हो सकता है आपने पढ़ा हो, पर कुछ बच्चे नहीं पढ़े होंगे। तो आप सबके सामने एक नया कंटेंट, एक नए रूल्स के साथ आया हूँ नरेशन का। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और उसके बाद शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप जानते हैं कल हमने प्रोनाउन चेंज करने के नियम पढ़े, और उसी प्रोनाउन चेंज करने के नियम में ही आगे हम बढ़ते हैं। तो आज देखते हैं कि ये नया रूल है। तो इफ द वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब इज नॉट फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट of the second person of the reporting speech, you then third person is made the object of reporting verb and you is changed into third person। ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लिश थी, हिंदी में देखिए इसको। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट ना दिया तो, ठीक है, अर्थात यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट ना दिया हो, मतलब उसमें रिपोर्टिंग वर्ब जानते हैं ना, इसमें ऑब्जेक्ट ही ना हो, तो अपनी ओर से थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट में बना देते हैं। तो अपने मन से भी आप थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को उसमें यूज कर सकते हैं, तथा रिपोर्टिंग स्पीच के सेकंड पर्सन को अर्थात यू को किसके उसके अनुसार थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात को। यदि ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें ऑब्जेक्ट ही ना हो, ध्यान दीजिएगा, तो और रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए सेकंड पर्सन। तो जैसा कि जानते हैं सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है? सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन हमारा प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। लेकिन यदि ये जो सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, पर इसमें ऑब्जेक्ट ही ना हो, तो आप क्या करेंगे कि आप इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो मोहन, तो यहाँ पर आप इस रिपोर्टिंग वर्ब में अपने अनुसार कि अपनी ओर से क्या यूज कर सकते हैं? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को। तो हमने थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को लगाएंगे तो यहाँ पे आप जानते हैं ऑब्जेक्ट रहेगा, तो सेज टू किस में बदल जाएगा? टेल्स में। टेल्स थर्ड पर्सन के प्रोनाउन किसी को भी ले लीजिए, जैसे ही कहीं में ऑब्जेक्ट में ही कहीं में होता तो ही नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको लिखना है दूसरा तो आपको क्या लिख सकते हैं? सी का हर लिख सकते हैं, या फिर दे का देम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में हिम का यूज कर दिया है, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग जैसा कि जानते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच में हमारा सेकंड पर्सन रहेगा अर्थात जो यू है, अब इसके अनुसार हम बदल देंगे इसको। यू हिम के अनुसार बदलेगा तो हो जाएगा ही, और जैसा कि जानते हैं शुड चेंज होता नहीं, शुड लर्नो। अब यहाँ पे देखिए योर आ गया, योर पजेसिव केस है, तो जानते हैं सेकंड पर्सन है, ये भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, हिम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिज लेशन। एक नया ये है, नई बातें हैं, नई बातें जानने के लिए आप जरूर उत्सुक रहते हैं, इसीलिए नई बातों को लेकर आए हैं। दूसरा देखिए हमारा शी विल। अब अपने मन से किसी भी थर्ड पर्सन को यूज कर लीजिए, जैसे हमने इसमें हिम यूज किया था, चलो इसमें हम यूज कर लेते हैं हर को। हर यूज कर लिया हमने थर्ड पर्सन की, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ये भी है, कुछ भी यूज कर सकते हैं। और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो यू को जानते हैं सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, पर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट आप विल डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट आप अपने अनुसार भी रख सकते हैं, कुछ भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होना चाहिए बस। तो यू बदल जाएगा हर के अकॉर्डिंग, सी बन जाएगा, और सी के साथ जानते हैं डज का प्रयोग होता है, डू का प्रयोग तो होता नहीं है। डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। तो इसकी बात समझ में बच्चों। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं
जैसे इसमें लिखा आई, अब इसमें भी कोई भी आप थर्ड पर्सन यूज कर लीजिए। चलिए इसमें हम यूज कर लेते हैं देम, क्योंकि देम भी दे भी क्या है थर्ड पर्सन में आता है और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है देम। तो आई टेल देम, हमने देम का यूज कर लिया, यहाँ पे हमने हिम का यूज किया, यहाँ पे हर का, और यहाँ पे हमने देम का। तो कहने का मतलब आप जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो और रिपोर्टेड स्पीच में यू आ जाए अर्थात सेकंड पर्सन आ जाए तो उसको चेंज करना है, तो आप थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो आप थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को, किसी भी प्रोनाउन को थर्ड पर्सन का होना चाहिए बस, इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देम, इसके बाद मैंने दैट का यूज किया, दैट कॉमन कम कर लिए, यू जो है, अब यू जो है हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट में है क्या देम, तो यहाँ पे यू क्या बन जाएगा दी। और जानते हैं यू के साथ भी वर्ब का प्रयोग होता है और दी के साथ भी, तो वर्ब रनिंग ऑन द रूल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रूल आपको समझ में आया, आई होप कि समझ में आया होगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू आए, सेकंड पर्सन आए, सेकंड पर्सन में यू ही होता है, तो यहाँ पर और रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में यू है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, तो आप जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो अपने अनुसार किसी भी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे हिम, हर, और यहाँ मैंने देम का यूज किया है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। इसको इरेज करते हैं, एक नया रूल देखते हैं, नए रूल, हमारा नया रूल क्या कहता है। चलिए बच्चे, तो देखिए अगला रूल, अगला रूल क्या कहता है हमारा, अगला रूल हमारा कहता है इफ द वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नॉट फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट द सेकेंड पर्सन इन द रिपोर्टिंग स्पीच यू, अर्थात यू इज आल्सो चेंज इनटू फर्स्ट पर्सन, द अबव रिटन सेंटेंसेस में बी रिटन दस। अर्थात कहने का मतलब जो हमने अभी रूल पढ़ा इसके पहले वाला, देखिए उसमें क्या था कि यदि इसमें थोड़ा सा इसमें चेंज है उसी के अनुसार, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तो उसमें भी यही था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो डायरेक्ट स्पीच के सेकंड पर्सन, डायरेक्ट स्पीच के सेकंड पर्सन अर्थात यू को हम फर्स्ट पर्सन में भी बदल देते हैं। यहाँ पर जो डायरेक्ट स्पीच लिखा है मतलब डायरेक्ट स्पीच बोली है रिपोर्टेड स्पीच, तो इनकी बात है, बताए हैं आपको क्या है, आप इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलिए चाहे डायरेक्ट स्पीच, तो उसके जो सेकंड पर्सन अर्थात यू है उसको हम फर्स्ट पर्सन में बदल सकते हैं। अर्थात जैसे कि हमने अभी यू को जो है थर्ड पर्सन में चेंज कर दे रहे थे, उसी यू को हम अगर फर्स्ट पर्सन में भी चेंज करते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो हम इसको फर्स्ट पर्सन में भी चेंज कर सकते हैं, यानी ये कि जो हमारा वाक्य था जो हमने लिखा था उसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था पिछले वाले एग्जाम्पल में लिखा था मोहन सेज, तो मोहन सेज को हमने थर्ड पर्सन में चेंज कर दिया, तो सेज का हम यहाँ भी फर्स्ट पर्सन में ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो एल्स हो जाएगा, और यहाँ पे जो मैंने थर्ड पर्सन लिखा था अर्थात ही लिखा था, जो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ फर्स्ट पर्सन का मी भी लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि यू अगर रिपोर्टेड स्पीच में यू रहे और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो अपने मन से आप रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट लगाने के लिए उसमें कोई भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो या फिर फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन हो सकता है। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को हमने बदला, अब मैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को बदल रहा हूँ। देखिए इसमें मैंने लिखा मोहन टेल्स मी, ये मी क्या है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो इसके अकॉर्डिंग बदल देते हैं हम इसको। अब यू बदल जाएगा, मी के अकॉर्डिंग बन जाएगा आई, और आई शुड लर्न योर पॉजिटिव केस है माई बदल जाएगा माई लेशन।
तो प्यारे बच्चों समझ में आया, ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का यू है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग बदलता है, पर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप अपने अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट का मतलब कोई थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए या फिर कोई फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, लिखा है ही विल से, तो यहाँ पे ही विल से को हम फिर में चेंज करके यहाँ पे अस लिख देंगे। ये भी अस, क्योंकि अस भी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अस के बाद यहाँ पे यू, अब अस के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए, बन जाएगा वी डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये फिर से देखिए, एक बार फिर समझा रहे हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो अर्थात यू हो, तो यू को किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं? आप जानते हैं यू को हम किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। पर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ही ना हो तो हम क्या करेंगे? जब हम इनडायरेक्टली चेंज करेंगे तो अपने मन से किसी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो इसमें मैंने फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का यूज किया, मी लिखा, और यू मी के अकॉर्डिंग बदल गया, आई बन गया, बाकी रूल तो आप जानते हैं पहले जैसा ही है। सेम इसी प्रकार इसमें भी यही रूल फॉलो मैंने किया है। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक नए रूल के साथ आपको बताते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नया रूल। हमारा नया रूल क्या कहता है हमारा, कि इफ इट इज क्लियर फ्रॉम द सेंटेंस दैट यू इज यूज्ड फॉर ए पार्टिकुलर पर्सन, देन यू इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू दैट पार्टिकुलर पर्सन। कहने का मतलब ये है, यदि यह स्पष्ट हो जाता है कि यू का प्रयोग किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए किया गया है, तो यदि यह स्पष्ट हो जाता है, इसे हमें पता चल जाता है या मालूम हो जाता है कि यू का प्रयोग किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए किया गया है, तो उस यू को हम उस विशिष्ट व्यक्ति के अनुसार बदल देते हैं। कहने का मतलब, जैसे आप एग्जांपल के माध्यम से बहुत अच्छे समझेंगे आप। जैसे कहने का मतलब ये है, सी सेज यू कैन स्लीप इन योर रूम पारुल। यहाँ पे जो ये सी से मतलब वह जो कह रही है वो किससे कह रही है, हमें पता चल गया ना किससे कह रही है, पारुल से। अर्थात इस वाक्य को कि यू कैन स्लीप इन योर रूम अर्थात तुम अपने कमरे में सो सकती हो, पारुल अर्थात जो ये सी सेज कह रही है वो किसको कह रही है, पारुल को। तो हमें पता चल गया, स्पष्ट हो गया कि इस यू का प्रयोग किसके लिए किया गया है, पारुल के लिए। तो इस पारुल के अकॉर्डिंग इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, फिर भी हम इस पारुल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। जैसे शेष को हम पहले से चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ क्या लिखना है, पारुल, क्योंकि यू का प्रयोग पारुल के लिए किया गया है, तो थर्ड पर्सन हम पारुल को मान लेते हैं, क्योंकि मानेंगे ही थर्ड पर्सन पारुल को। तो सी टेल्स पारुल दैट, हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। अब यू जो है पारुल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, शी कैन स्लीप इन योर रूम। तो बात समझ में आई कह बच्चों, कि जब हमें यह स्पष्ट हो जाए कि इस यू का प्रयोग किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए किया गया, तो इस यू का प्रयोग किसके लिए किया गया है, पारुल के लिए, और पारुल हमें पता चला गया, तो यहाँ पे पारुल लिखा है। तो यू, तो हम जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट को क्या रखेंगे, पारुल को। पारुल को ऑब्जेक्ट बना देंगे, क्योंकि यू का प्रयोग पारुल के लिए ही किया गया है, तो यू को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे और फिर ऑब्जेक्ट में पारुल को लिख देंगे और यू को हम पारुल के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। दूसरा एग्जांपल भी सेम इसी प्रकार है। तो यहाँ पे लिखा है आई से यू रीड द रामायण मोहन। तो यहाँ पे यू का प्रयोग किसके लिए किया गया है, मोहन के लिए। स्पष्ट हो गया, मोहन के लिए ही किया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई टेल मोहन। ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में मोहन को लिख देंगे, मोहन को ऑब्जेक्ट बना देंगे, क्योंकि यू का प्रयोग मोहन के लिए किया गया है। और फिर उसके बाद यू को हम
मोहन के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। दैट ही रीड्स द रामायणा। तो प्यारे बच्चों समझ में आई बात को गौर कीजिए बात यहाँ पर कि आई से यू रीड द रामायणा मोहन। तो यहाँ पे मोहन हमारा विशिष्ट पर्सन है, क्योंकि हमने यू का प्रयोग किसके लिए किया गया, यह है मोहन के लिए। हम यहाँ पे मोहन भी लिख सकते थे, पर हमने सेंटेंस को इस प्रकार लिखा, यू रीड द रामायणा मोहन, अर्थात मोहन के लिए यू का प्रयोग किया। तो ऑब्जेक्ट में हम मोहन को रखेंगे और फिर उसके बाद मोहन के अकॉर्डिंग हम यू को चेंज कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम इस प्रकार है, द टीचर विल से। यहाँ पे बॉयज है तो जानते हैं बॉयज रहेगा, तो बॉयज बॉयज है बॉयज, फिर बॉयज दैट। अब यू जो है बॉयज के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, दे कैन नॉट गो। तो प्यारे बच्चों समझ में आई बात, यदि यू का प्रयोग किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए किया गया हो, अर्थात उस विशिष्ट व्यक्ति का नाम वहां पे संबोधित किया गया हो, तो जब हम इनडायरेक्ट में उसको चेंज करेंगे तो उसी विशिष्ट व्यक्ति के अनुसार हम उसी विशिष्ट व्यक्ति को ऑब्जेक्ट बना देंगे और उसी विशिष्ट व्यक्ति के अनुसार यू को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। चलिए अब एक और रूल बचा है, आज के वीडियो में एक और रूल आपको समझाते हैं, वो भी डिफरेंट है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों जो हमने समझा रहा हूँ वो 9th 10th के लिए तो कम, पर इंटर लेवल के लिए बहुत ही जरूरी है। इंटर लेवल में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं और हमें उनको इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ता है। तो इंटर लेवल के लिए बहुत ही आवश्यक है, या फिर ग्रेजुएशन में जाइए आप उसके लिए, वहां तो ऐसे सेंटेंसेस बहुत आती हैं। चलिए बच्चों अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। अगला रूल हमारा कहता है इफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग वर्ब आर बोथ इन थर्ड पर्सन, द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट आर गिवन इन ब्रैकेट्स। कहने का मतलब यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों कैसे हो, थर्ड पर्सन के ही हो, मतलब सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन का हो रिपोर्टिंग वर्ब का और ऑब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन का हो, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उनके नाम को क्या कर देते हैं, हम कोष्ठक में लिख देते हैं, अर्थात ब्रैकेट में अपने अनुसार ब्रैकेट में उसको लिख देते हैं। कहने का मतलब जैसे यहाँ लिखा मोहन से टू सोहन, इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो मोहन से टू किस में चेंज हो जाता है, एल्स में। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को वही लिखेंगे हम सोहन। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग। अब देखिए यहाँ पे लिखा ही, तो ही का किसके लिए प्रयोग हुआ है, अब चाहे आप ही का प्रयोग किसके लिए करेंगे, तो ही का प्रयोग आपको यहाँ पे मोहन के लिए भी कर सकते हैं आप। ये चाहे यहाँ पर आप इसको हटाकर आप चलिए यहाँ पे ही कर देते हैं, या फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5, या फिर यू कर देता हूँ। तो यू किसके अकॉर्डिंग बदला, सोहन के अकॉर्डिंग बदलेगा, नहीं बन जाएगा, तो यहाँ पे आप सोहन लिख सकते हैं, क्योंकि मोहन भी ही का बोल कर आता है, इसलिए यहाँ पे सोहन लिख देंगे हम, ये करते हैं। इसके बाद विल ऑलवेज लिव विथ हिम, मतलब यहाँ पे हिम का प्रयोग करके हम यहाँ पे सोहन लिख सकते हैं। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिख दीजिए आप मोहन, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे मोहन, अर्थात यू जो है सोहन हो गया और यहाँ पे जो हिम है ये हमारा क्या हो गया, मोहन बन गया। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल जो है, जैसे कि लिखा है राधा टेल्स सीता दैट सी, तो यहाँ सी क्या बन जाएगा, सी को आप यहाँ पे ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पे सी मतलब राधा
डज नॉट लव हर, और ये हर मतलब सीता। तो बात समझ में, अगर दोनों हमारे थर्ड पर्सन हो, अर्थात सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन और ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, तो हम इसको जो इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो वहां पे उनके नाम को भी हम ब्रैकेट में क्या कर देंगे, लिख देंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इस एग्जांपल को लिखिए और सॉल्व कीजिएगा घर पर बैठ के। एक होमवर्क के रूप में 5, यहाँ पे मैं आपको 5 एग्जांपल देने वाला हूँ, तो जल्द से जल्द नोट कीजिए और घर पे बैठकर उसको इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए। चलिए देखिए पहला, he sees common Uttama, he says you did not call the doctor. Number second, this is common Uttama, you below open the door. He says common Uttama, you were writing a letter सीता, तो ये कट नहीं करते हम इसको, सीता, तो इसका यहाँ पे कम लगा है। नंबर 4, Amanu says to Suman. Aman says to Suman, comma, not comma. He is helping her today. Full stop, not to come close. Number 5, I say, comma, not to comma, you cannot drink the milk girl. तो ये 5 एग्जाम्पल आपके लिए, आप इसको घर पे बैठकर सॉल्व कीजिए, और जो ना समझ में आए कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से समझाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, यार मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।